सोचिए, एक रात जब पूरा भारत जगमगाता है, सिर्फ घर नहीं, हर आत्मा, हर दिल उजाला बन जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, हम ये दीप क्यों जलाते हैं? क्या ये सिर्फ अंधकार मिटाने के लिए है, या हमारे भीतर के अंधकार को भी जगाने के लिए? अगर ये सिर्फ रोशनी का त्योहार होता, तो सदियों से ये भारत की आत्मा को क्यों छूता आ रहा है? आज हम करेंगे उस त्योहार की यात्रा जो केवल पर्व नहीं बल्कि भारत की आत्मा का दर्शन है। स्वागत है आपका मिस्टिक भारत विद एनजे पर, जहां हम खोजते हैं भारत का अतीत जो हमारे भविष्य को रोशन करता है। दीप यानी प्रकाश, अवली यानी श्रृंखला, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है दीपावली। लेकिन क्या दीप सिर्फ रोशनी के लिए है? नहीं, यह तो ज्ञान, सत्य और आत्मा के जागरण का प्रतीक है। हर प्रदेश, हर परंपरा में दीपावली का अर्थ अलग है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर दिन एक नई भावना, एक नई कथा कहता है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है? यह 5 दिवसीय प्रकाश पर्व है, जहां हर दिन की अपनी आत्मा, अपना संदेश है। पहला दिन धनतेरस कहा जाता है। इस दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए, इसलिए इस दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की पूजा की जाती है। क्या आपने सोचा है कि इस दिन हम नया सामान खरीदते हैं? क्योंकि यह माना गया है कि नया पात्र नए वर्ष की शुभ शुरुआत है। गांव में बच्चे मिट्टी के दीप बनाते हैं, शहरों में लाइटों की झालर सजती है। हर घर में, हर दिल में लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा दिन काली चौदस या नरक चतुर्दशी। दक्षिण भारत में यह दिन भगवान कृष्ण के नरकासुर वध की स्मृति में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे रूप चौदस कहा जाता है, जहां लोग अपने तन, मन और घर की शुद्धि करते हैं। लेकिन क्या केवल बाहरी सफाई ही जरूरी है? नहीं, पहले भीतर के अंधकार को मिटाना ही सच्ची दिवाली है। तीसरा दिन मुख्य दीपावली। अमावस्या की वो रात जब अंधकार सबसे गहरा होता है, और तभी हम जलाते हैं दीप, प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में। वो रात जब अयोध्या दीपों से जगमगाई थी, जब श्री राम लौटे थे। यही वो दिन है जब लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा होती है। हर दीप में आस्था, हर आरती में आभार, यही है प्रकाश की सच्ची परिभाषा। चौथा दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव। कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो यह दिन बना प्रकृति और परिश्रम की आराधना का प्रतीक। क्या आप जानते हैं, इस दिन गायों की पूजा, अन्नकूट का प्रसाद और धरती माँ का धन्यवाद किया जाता है। अन्न ही ब्रह्म है और श्रम ही पूजा। पांचवा दिन भाई दूज। कहा जाता है यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, और उस प्रेम से जन्मी भाई दूज की परंपरा। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। यानी दीपावली का अंत पूजा से नहीं, प्रेम और परिवार की रोशनी से होता है। दीपावली 5 अध्यायों वाला जीवन ग्रंथ है। हर दिन एक नई सीख, एक नया प्रकाश। राम, कृष्ण और लक्ष्मी, 3 युग, एक संदेश। अयोध्या में जब श्री राम लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया। वो था प्रकाश की वापसी का पहला उत्सव। दक्षिण में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और लोगों ने दीप जलाकर अंधकार पर विजय का उत्सव मनाया। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन बना लक्ष्मी पूजा का, धन और कर्म के संतुलन का प्रतीक। हर दीप का अर्थ था अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से समृद्धि तक।
जैन धर्म में यही दिन है जब महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। सिख धर्म में यह दिन बंदी छोड़ दिवस है। नेपाल, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, हर जगह कहानी अलग पर भावना एक। अंधकार मिटे, ज्ञान जले। प्राचीन काल में फसल कटने पर किसान दीप जलाकर धरती का आभार मानते थे। गुप्त काल और चालुक्य राजाओं ने इसे लोक उत्सव बनाया। दीपावली हमेशा से रही है प्रकृति, परिश्रम और पुनर्जन्म का प्रतीक। भारत की अनंत ज्योति। भारत की हर संस्कृति में ज्योति केंद्र में रही है। आरती में दीप, विवाह में अग्नि, संस्कार में हवन और मंदिरों में अखंड दीप। जब तक ज्योति जल रही है तब तक सत्य जीवित है। यही दीपावली का सार है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, कॉस्मिक कनेक्शन। दीपावली अमावस्या की रात को ही क्यों आती है? क्योंकि यही रात है जब अंधकार सबसे गहरा होता है और वहीं से जन्म लेता है प्रकाश। नासा और इसरो की तस्वीरों में भारत सोने की थाली सा चमकता है। दीपावली केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी गूंज छोड़ती है। प्रकृति और विज्ञान का उत्सव। दीपावली ऋतु परिवर्तन और कृषि चक्र का प्रतीक है। अथर्ववेद कहता है, दीपेन अंधकारम जयेत। तिल का दीप हवा को शुद्ध करता है। यह परंपरा विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। दीपावली पर्यावरण का उत्सव भी है। दीपावली और भारतीय अर्थव्यवस्था। यह दिन आर्थिक नववर्ष की शुरुआत का है। व्यापारी अपने बही खाते खोलते हैं क्योंकि यह दिन बताता है धन और धर्म का संतुलन ही सच्ची समृद्धि है। इसलिए दीपावली भारत में केवल पूजा नहीं बल्कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है। दीपावली और नया साल। क्या आप जानते हैं कि भारत में बहुत से समुदाय दीपावली को एक नए साल की शुरुआत भी मानते हैं? गुजरात और उत्तर भारत में व्यापारी इस दिन से नया लेखा वर्ष शुरू करते हैं क्योंकि यह समय है पुराना मिटाने और नया आरंभ करने का। दियों की यह रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, जीवन के पन्नों पर भी नई इबादत लिखती है। दीपावली और मनोविज्ञान। हमारे ऋषि कहते हैं सबसे बड़ा अंधकार भीतर है, भय और अज्ञान का। दीपक वही साधना है जो कहती है जहां प्रकाश है वहां भय नहीं। दर्शन और विज्ञान का संगम। दीपक का तेल प्रकृति का प्रतीक, उसकी लौ आत्मा का प्रतीक। वो सीधी जलती है पर कांपती है, जैसे जीवन नाजुक है पर उज्जवल है। हर बार जब आप दीप जलाते हैं वो मिट्टी का दिया नहीं बल्कि संदेश होता है। एक छोटी सी लौ भी अंधकार मिटा सकती है। दीपावली के दिन सिर्फ दीवारें नहीं सजती, दिल भी सजते हैं। गांवों में बच्चे दीप जलाते हैं, शहरों में लाइट झिलमिलाती है, माँ मिठाइयाँ बनाती है, पिता और बहन रंगोली सजाते हैं। स्वागत उस प्रकाश का जो भीतर उतर जाए। समुद्र मंथन, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, सरस्वती और कार्तिकेय पूजा। हर कथा यही कहती है जहां सत्य और करुणा है वही प्रकाश है। कल्पना कीजिए जब हर गांव सौर दीपों से चमकेगा, हर घर आत्मनिर्भर होगा और हर मन में प्रकाश की लौ जलेगी, तब दीपावली बनेगी नए भारत की पहचान। तो अगली बार जब दीपक जलाए याद रखिए वो सिर्फ अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जगाने के लिए है। दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन का दर्शन है। प्रकाश बनो क्योंकि जब तुम जलते हो तो पूरी दुनिया रोशन होती है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यही है मिस्टिक भारत विद एनजे का मिशन, जहां हम केवल अतीत नहीं बताते बल्कि उस भारत को जगाते हैं जो भविष्य को रोशन करेगा। भारत की खोज भविष्य की ओर। अगर आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रकाश फैलाना ही असली पूजा है। जय हिंद।